ज्ञानगम्यं वन्दे यं ब्रह्मा देवाय तस्मै नमः। पूर्वजन्म कृतानि स्नानं स्वयं पद्मनाभस्य सेवा। आज मैं पारायण करा दूं सर। नमस्कार। नमस्कार। एक क्या हो तो आज मैं ही करा देता हूँ। अच्छा अच्छा, आप करा दीजिए। हाँ तो आपकी क्या है सर? कराएं, आप कराएं। आज तो 15वें अध्याय का हम प्रारंभ करेंगे। जी जी, तो पुराण के श्लोकों को आज समझेंगे। उसके बाद हम बाकी लोग पारायण करा सकते। तो आज हम जो है शास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो ये मत पूछे कि अभी तक क्या कर रहे थे। अभी तक भी हम शास्त्र का ही अध्ययन कर रहे थे, लेकिन ये जो 15वां अध्याय है, जो पुरुषोत्तम योग नाम का जो अध्याय है, इसको शास्त्र की रूप में इसकी मान्यता है। शास्त्र के रूप में मान्यता इसलिए है कि हर एक शास्त्र में तीन चीजें मुख्य। सभी लोग माइक अपना म्यूट कर लें। अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। शास्त्र के अंदर तीन चीजें मुख्य होती हैं। संसार का वर्णन होता है, जीवात्मा का वर्णन होता है और परमात्मा का वर्णन। तो 15वां अध्याय है तो मात्र 20 श्लोकों का, लेकिन इसमें तीनों चीजों का, संसार का वृक्ष रूप से वर्णन है, जीवात्मा का वर्णन है और परमात्मा का वर्णन। और पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम मतलब परमात्मा, उनका वर्णन होने से इस अध्याय को, जो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नामक जो अध्याय है, इसको शास्त्र का दर्जा दिया गया है। अब यहां जो 24वें अध्याय का 26वां श्लोक था, उसमें भगवान ने अपनी प्राप्ति का जो साधन बतलाया था कि अव्यवचारेण भक्ति योगेन। अब अव्यवचारेण भक्ति योगेन सेवते, इस पद आपको याद होगा, ये भगवान ने 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा था कि जो इस प्रकार से मुझको भजता है उसका भी कल्याण हो जाता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब अव्यवचारेण भक्ति योगेन से भगवान ने संदेश दिया था कि
संसार के आश्रय का अभाव होना। यह जो इसका अर्थ किया गया था जीव, कि जो जीव अव्यचारेण भक्ति योगेन, जो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा माम, मुझको भजता है या मेरी उपासना करता है। तो माम का अर्थ हो गया परमात्मा, यह का अर्थ हो गया जीव, और अव्यभिचारेण भक्ति योगेन का अर्थ हुआ कि संसार के आश्रय का अभाव। अब ये तीनों चीजें जो श्लोक में कही गई थी, जो संक्षेप रूप में कही गई थी, उन्हीं चीजों, उन्हीं तीनों तत्व, संसार, जीवात्मा और परमात्मा, उनका विस्तृत वर्णन हम लोग 15वें अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय के अंदर 5 श्लोक दिए गए हैं। 5 श्लोक संसार के विषय में दिए गए हैं, 5 श्लोक जीवात्मा के विषय में दिए गए हैं, और 5 श्लोक जो हैं वो जो ज्ञेय तत्व है परमात्मा के विषय में दिए गए हैं, और जो बाकी जो श्लोक हैं वो पुरुषोत्तम के भगवान जो है क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है, इसलिए पुरुषोत्तम है, इस विषय पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले संसार की व्याख्या। संसार की व्याख्या एक उल्टे वृक्ष के रूप में की गई है, जिसमें कि उसका मूल मतलब जड़ भाग जो है वो तो ऊपर की तरफ है, और तने इत्यादि जो है वो नीचे की तरफ है। तने, शाखाएं इत्यादि ये नीचे की तरफ है। इस तरह की व्याख्या करती है कि जो संसार वृक्ष है उसके मूल में, मतलब उसका जो कारण है, मूल ही कारण होता है वृक्ष का। अगर जड़ नहीं होगी तो वृक्ष भी नहीं होगा। तो संसार के मूल में परमात्मा है, और बाकी तने के रूप में, जैसे ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की रचना करते हैं तो उस वृक्ष का तना ब्रह्मा जी है, और फिर अनेक शाखाएं आ जाती हैं जिसमें अनेक जीव जंतु ये सब आ जाते हैं। तो सबसे पहले संसार वृक्ष का क्या स्वरूप है, इस बात को भगवान ने पहले श्लोक में कहा है। इसको पहले पढ़ते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। संसार वृक्ष की परिकल्पना की गई है, उसके विषय में कहा ऊर्ध्व मूलम। ऊर्ध्व मूलम, उसका जो मूल, उसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ है। ऊर्ध्व मूलम का अर्थ है कि उसका जो कारण है वो परमात्मा, वो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। उल्टा वृक्ष है ये, जिसके मूल ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, और जिसकी शाखाएं और तना ये नीचे की तरफ है। अश्वत्थम, अश्वत्थ कहते हैं पीपल के वृक्ष को। इस प्रकार का पीपल का वृक्ष है। प्राहुः कहा गया है अव्ययम, और ये अव्यय भी बोला है। तो पहले पच्छेद देख लीजिए। ऊर्ध्व मूलम, माँ में हल लगा, अधः शाखम, फिर माँ में हल लगा, अश्वत्थम प्राहुः, ये रा जो है वो विसर्ग में बदला और अ निकला, अव्ययम। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि वो जो संसार वृक्ष है उसका मूल ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ है। ऐसा संसार का पीपल का वृक्ष अव्ययम प्राहुः, ये जो है अव्यय, जो सदैव रहता है। अब संसार तो सदैव रूप से रहता नहीं है,
तो ये यहां अव्यय क्यों कह दिया? प्रवाह रूप से अव्यय है। संसार सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि रहती है और सृष्टि का विनाश होता है, फिर रचना होती है, फिर स्थिति होती है, फिर विनाश हो जाता है। तो ये क्रम जो है इसको अव्यय बोल दिया, प्रवाह रूप से इसको अव्यय बोला गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। और आगे क्या? छंदांस यस्य पर्णानि। जो छंद बोलते हैं, छंदांस मतलब वेद, वेदों के जो मंत्र हैं। छंदांस यस्य छंदांसी पर्णानि, जिसके यस्य पर्णानि छंदांसी, जिसके की पत्ते जो हैं वो वेदों के मंत्र हैं, छंदांसी। यह सा विसर्ग में बदला, तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदवित्, जो संसार वृक्ष को भली भांति जानता है वो ही वेदों को जानने वाला है। ये भगवान ने पहले श्लोक में कहा। और छंदांसी यस्य पर्णानि, अब उसके पत्ते जो हैं वो वेदों से, वेद का मतलब वेदों के अंदर, जैसा हम जानते हैं वेदों के अंदर 80% हिस्सा, जैसे 1 लाख अगर श्लोक हैं तो 80,000 श्लोक जो हैं वो कर्म कांड के, और 20,000 श्लोक जो हैं वो उपासना कांड और ज्ञान कांड के। 20,000 में से भी 16,000 श्लोक उपासना कांड के हैं और 4,000 श्लोक ज्ञान कांड। तो ये जो 20,000 श्लोक हैं ये तो मुक्त करने वाले हैं, और जो 80,000 श्लोक जो कर्मकांड वाले हैं वो मुक्त करने वाले नहीं हैं, वो संसार में ही फंसाने वाले हैं। तो यहां जिन छंदांसी की बात कही गई है वो उन 80,000 श्लोकों की बात कही है जो कि कर्मकांड के दिए गए छंदांसी। अब वो पत्ते करते क्या है? पत्ते जो हैं वो वृक्ष के लिए भोजन बनाते हैं, वृक्ष को मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं, वृक्ष का पालन पोषण करते हैं। तो वही यहां कह दिया है कि जिसके पत्ते जो हैं वो वेदों का वो अंश है, कर्मकांड वाला अंश की बात है। जो छंदांसी यस्य पर्णानि, और जो इसको जानता है वो वेदवित् है। जो ये जान देता है कि संसार जो है वो नश्वर है और परमात्मा ही अविनाशी है, अव्यय है, जो इस प्रकार से जान जाता है वो वेदों को जानने वाला है। ऐसा इस श्लोक के अंदर कहा गया। ठीक है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम्। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अब उसके बाद भगवान कहते हैं कि इस जो संसार वृक्ष का वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा इसको काट दिया जाए, क्योंकि जब तक काटने का अर्थ है कि संसार से संबंध विच्छेद कर लिया जाए, और संसार से संबंध विच्छेद करने के बाद उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए जहां जाकर वापस नहीं लौटना पड़ता है। ये बात जब भगवान ने कह दी, ये अगले श्लोकों में कही है, उसके बाद कट गया है ऐसे व्यक्ति जिनका संसार वृक्ष कट गया है, मतलब संसार से संबंध विच्छेद हो गया है, ऐसे व्यक्तियों के लक्षण के विषय में या जो साधक है वो कैसे जाने कि उसका संसार वृक्ष कट गया है, तो वो भी वही लक्षण आएंगे। तो उन लक्षणों के विषय में भगवान ने अगला श्लोक कह दिया है कि जिनका संसार वृक्ष से कट गया है, मतलब संसार से संबंध विच्छेद हो गया है, उसके क्या लक्षण? निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः दुःख सुख संगैः, गच्छन्ति मूढाः पदं व्ययं तत्।
निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता दुख सुख संगैः गच्छन्ति मूढाः पदं व्ययं तत्। बहुत सारे माइक से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, मेरे ख्याल एक दो माइक की चलाइए। आशा जी आप पीछे फॉलो कर लीजिए, ठीक है आशा जी? जी ठीक है सर। निर्माण मोहा ऐसे व्यक्ति के लक्षण है ये, जिसमें ना मान है ना मोह है, ना वो मान चाहता है और मोह से वो मुक्त है, उसके अंदर मोह नहीं। ये आगे समझेंगे जब ये श्लोक आएगा कि इसका क्या अर्थ है। जित संग दोषा, संग दोष होता है आसक्ति, और जिसने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है। अध्यात्म नित्या, जो नित्य निरंतर अध्यात्म परमात्मा में लगे रहते हैं। विनिवृत्त कामा, जो कामनाओं से, जो अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, कामनाओं से रहित हो चुके हैं। द्वंद्वै ही विमुक्ता सुख दुख संगई, तो सुख दुख संगई, संगई होता है संज्ञा से ही बना है संगई, और तृतीया का बहुवचन है कि दुख सुख दुख रूपी जो द्वंद्व हैं उनसे विमुक्त हो चुके हैं। सुख दुख संगई द्वंद्व ही विमुक्ता, तो जिन संगई मतलब नामक, संज्ञा नाम का ही होता है। दुख सुख संगई, तो दुख सुख नामक द्वंद्वई, द्वंद्वों से, ये दोनों के अंदर तृतीय बहुवचन, तो दुख सुख दुख संगई द्वंद्वई विमुक्ता, उनसे वो मुक्त हो चुके हैं। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, तो अमूढ़ा, अमूढ़ा मतलब ज्ञानी, मूढ़ होता है ये मूढ़ होता है अज्ञानी। अब अमूढ़ा जो ज्ञानी मनुष्य है वो तत्पदम तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अव्यय पद को प्राप्त हो जाता है। तो पच्छेद पहले देख लीजिए। निर्माण मोहा, ये एक पद है, मान और मोह से रहित। जित संग दोषा, आसक्ति रूपी दोष से रहित, जो जीत लिया है जिसने। अध्यात्म नित्या, जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगे रहते हैं। विनिवृत्त कामा, जो कामनाओं से रहित हो चुके हैं। द्वंद्वई, ये रेफ जो है वो विसर्ग में बदल, द्वंद्वई ही विमुक्ता, दुख सुख संगई, संगई के बाद जो गाकू पर रेफ है वो ही विसर्ग में बदलेगा, तो दुख सुख दुख संगई द्वंद्वई विमुक्ता। गच्छन्ति, यहां यण संधि लग गई है, गच्छन्ति अमूढ़ा, ये पद निकलेंगे। तो इसमें कितने पद निकले? सुख दुख संगई एक पद निकला, गच्छन्ति दूसरा, अमूढ़ा तीसरा, तो 3 पद निकले। पदम, मा में हल लगा, अव्ययम तत्, तो तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, ये उस अव्यय पद को वो प्राप्त कर लेते हैं, जिसके अंदर ये गुण होते हैं, जिनका मान और मोह से रहित हो जाते हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगे रहते हैं, जो कामनाओं से रहित हो गए हैं, और सुख दुख नामक द्वंद्वों से जो मुक्त हो चुके हैं। ऐसे जो महापुरुष हैं वो भगवान के अविनाशी पद को प्राप्त करते, ठीक है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संगैर्गच्छन्त्यमूढ़ाः पदं व्ययं तत्।
द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्य मूढाः पदमव्ययं तत्। साथ साथ लीजिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्य मूढाः पदमव्ययं तत्। अब वो ये तो कह दिया पिछले श्लोक में कि उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब वो अविनाशी पद का क्या स्वरूप है, वो होता कैसा है, इस पर भगवान ने अगला श्लोक कह दिया। न तद्भाषयते सूर्यो न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद भाषयते सूर्यो, इसका पच्चे देख ले। न तत् भाषयते, भाषयते मतलब प्रकाशित करता है, सूर्य। तो न तत् न सूर्य भाषयते, न शशांक चंद्रमा, शशांक चंद्रमा को बोलते हैं, न शशांक न पावक अग्नि। तो तत् न सूर्य न शशांक न पावक भाष्यते, कि उसको न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, और न ही अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। वो तो स्वयं प्रकाश है, वो तो इन तीनों को प्रकाशित करने वाला है। और उसके बाद क्या खासियत बतलाई, यत गत्वा, जहां जाने के बाद, न निवर्तन्ते, वापस लौट के नहीं आना पड़ता है, तत् धाम परमम मम, तत् मम परमम धाम, वो मेरा परम धाम है। तो भगवान ने कहा ना तो उसको सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, ना अग्नि प्रकाशित कर सकती है, और जहां जाकर वापस नहीं लौटना पड़ता, तो वही हमारा हेडक्वार्टर है, वहीं जाना है। तो जहां जाकर वापस नहीं लौटना पड़ता है, तद धाम परमम, तत् मम परमम धाम, वो मेरा परम धाम। तो पहले 5वें श्लोक में उन्होंने कहा कि जो निर्माण मोहा जित्संग दोषा, जो जिनके अंदर ये जो चीजें हैं, जो मान और मोह से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति दोष को जीत लिया इत्यादि, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो मेरे परम पद को प्राप्त करते हैं। और यहां कह दिया परम पद कैसा है कि जिसको ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा, ना ही अग्नि प्रकाशित कर सकती है, और वहां जाकर लौटना नहीं पड़ता, वो मेरा परम धाम। तो यहाँ परम धाम कैसा है, अविनाशी पद कैसा है, उसके विषय में ये कहते हैं। सब लीजिए। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब जैसे परम धाम परमात्मा से अभिन्न है, परम धाम कह लीजिए या परमात्मा कह लीजिए, परम धाम परमात्मा का ही स्वरूप है, उससे अभिन्न है। वैसे ही जीवात्मा भी परमात्मा से अभिन्न है, परंतु उसका अनुभव क्यों नहीं होता है? क्या भूल हो रही है जिससे हमें अनुभव नहीं होता है कि हम परमात्मा से अभिन्न हैं? इस पर भगवान ने अगला श्लोक कह दिया है तो अभिन्न, लेकिन अभिन्नता का अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इस विषय पर अगला श्लोक। ममैवांशो जीवलोके ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति
प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। पहले तो भगवान ने बतलाया मम एव अंशः। ममैव अंशो ना, इसको पच्छेद करते हैं। मम एव अंशः जीवलोके। जीवलोके मतलब संसार में, जीवलोक में। जीवभूतः जीव बना हुआ, सनातनः सनातन जो सदैव रहती है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, जो बड़ा नी है वो छोटे दो, जो बड़ी जो नी है उसका, जो बड़ी ई है उसमें उसकी दो छोटी छोटी ई बन जाएंगी। तो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, ये पद मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि, प्रकृति में स्थित, कर्षति आकर्षित करता है। आकर्षित करता है मतलब वो अपना मान लेता है। तो भगवान ने पहले लाइन में कहा है कि जीवलोके, इस संसार में, जीवभूतः जीव बना हुआ, जीवभूतः मम एव अंशः, जीव बना हुआ जो आत्मा है, मम एव सनातनः अंशः, वो मेरा ही सनातन अंश है। कि जो संसार के अंदर जो जीव बना हुआ है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वो मेरा ही सनातन अंश है। मम एव अंशः। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं, प्रकृति स्थानी, वो इंद्रिया कहाँ है? प्रकृति में स्थित। जो मन सहित 6 इंद्रियां जो प्रकृति में स्थित हैं, कर्षति, वो जीवात्मा इनको आकर्षित करता है। आकर्षित करता है मतलब इनको अपना मान लेता है कि मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, इंद्रियां मेरी है। तो अपना मानना ही का अर्थ है कि आकर्षित करता है, कर्षति। तो भगवान कह रहे हैं, है तो भाई मेरा अंश, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, लेकिन प्रकृति स्थानी मनः षष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति। लेकिन ये जो प्रकृति में स्थित इंद्रियों और मन इत्यादि को वो अपना मान लेता है, इनके साथ तादात्म्य कर लेता है, और इसी भूल के कारण वो परम पद की तरफ नहीं जा पाता है। ठीक है, तो पक्ष देख लीजिए, मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो भूल समझ आ गई कि इसको अपना मान ले, है तो सब भगवान की माया, भगवान की सारी चीजें भगवान की, लेकिन जब हम अपना इन चीजों को अपना मान लेते हैं, इनके अंदर अहंता और ममता कर लेते हैं, तो फिर हम परम पद के को प्राप्त करने में कठिनाई आती है। ठीक है, साथ लीजिए, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब ये उस भूल के कारण कि मन और इंद्रियों को अपना मानने के कारण मनुष्य मन और इंद्रियों के सहित किस प्रकार से अनेक योनियों में घूमता रहता है, ये भगवान एक दृष्टांत के हिसाब से समझाते हैं कि मृत्यु के पश्चात स्थूल शरीर यहीं रह जाता है और सूक्ष्म और कारण शरीर की यात्रा आगे चलती रहती है। तो यहां भगवान ने एक दृष्टांत दिया है जिसमें वायु, गंध और जो इनका रहने का स्थान है, गंध के रहने का स्थान है। तो जिस प्रकार से वायु गंध को उसके रहने के स्थान से दूसरी जगह ले जाती है, अब यहां जो गंध है वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का मतलब उदाहरण है। उदाहरण मतलब उसका जिसको बोलते हैं सिमिली मेटाफर जो हम बोला करते थे, उसको हिंदी में द्योतक हाँ,
उपमा है, उपमा दी गई है। तो गंध जो है वो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर है, और आशयात, ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर कहां रह रहे थे? स्थूल शरीर में। तो आशयात जो है वो स्थूल शरीर है और वायु ले जाने वाली है। तो यहां कह रहे हैं जिस प्रकार से वायु गंध को उसके स्थान से दूसरी जगह ले जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये जीवात्मा है, ये मन सहित इंद्रियों को, मतलब जितनी भी हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हैं, और सूक्ष्म शरीर आप जानते हैं इसके 17 तत्व बतलाए गए थे। कौन कौन से 17 तत्व हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में प्रकृति होती है, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो सूक्ष्म और कारण शरीर को उसी प्रकार से ले जाकर दूसरी योनि में, दूसरे किसी शरीर में स्थापित कर देता है। इसी पर यह श्लोक है। शरीरम यद वाप्नोति, शरीरम यद वाप्नोति, यच्चाप्य उत्क्रामतीश्वरः, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वैतानि संयाति, गृहीत्वैतानि संयाति, वायुर्गन्धानि वाशयात्, वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यद वाप्नोति यच्चाप्य उत्क्रामतीश्वरः, शरीरं यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वैतानि संयाति, वायुर्गन्धानि वाशयात्, गृहीत्वैतानि संयाति, वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरम यत् अवाप्नोति, यत् शरीरम अवाप्नोति, जिस शरीर को प्राप्त करता है। यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः, इतने पद निकलेंगे। यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः, यहां भी बड़ी जो है दो छोटी में बदल रहा है। और यत् मतलब जिस शरीर को, उत्क्रामति, उत्क्रामति मतलब छोड़ता है, और ईश्वर है जो पद है जीवात्मा के लिए आता है। तो जीवात्मा यत् शरीरम उत्क्रामति, जिस शरीर को वो छोड़ता है, और यत् शरीरम आपनोति, और जिस शरीर को प्राप्त करता है। ये पहली लाइन है। तो होता क्या है? गृहीत्वा एतानि संयाति, वायुर्गंधानि वाशयात्। तो वायु जिस प्रकार से अपने स्थान से गंध को एक जगह उसके स्थान से ले जाके दूसरे स्थान पर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार से गृहीत्वा एतानि, एतानि क्या है? जो ऊपर मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, ये सारे मन और इंद्रियों, मतलब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को ग्रहण करके संयाति, चला जाता है। और कहाँ चला जाता है? शरीर, यत् शरीरम अवाप्नोति, जिस शरीर को प्राप्त करते हैं उस शरीर में इसको ले जाता है। तो यहां वायु गंध के उपमा से ये बात कह दी गई है। जिस प्रकार से वायु गंध को उसके स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति या जो प्राणी शरीर छोड़ता है, वहां से इसकी इंद्रियां, मन इत्यादि जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, वहां से ले जाकर यत् शरीरम आपनोति, जिस शरीर को प्राप्त करता है वहां उसको स्थापित कर देती है। स्पष्ट हो गया? पच्छे देख लीजिए। शरीरम यत् अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः, ईश्वर मतलब जीवात्मा। गृहीत्वा एतानि, या वृद्धि संधि ली गई है, गृहीत्वा एतानि, संयाति ले जाता है। वायु, रेफ जो है वो विसर्ग में बदला। गंधान इव आशयात, गंधान नाम में हल लगा, इव निकला, आशयात, इव मतलब उसी प्रकार से। आशयात, आशय मतलब रहने का जो स्थान होता है। ठीक है। तो शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्य उत्क्रामतीश्वरः, शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वैतानि संयाति, वायुर्गन्धानि वाशयात्,
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। सार्थक लीजिए। शरीरम यदवाप्नोति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। तो छठे श्लोक में कहा गया न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अब उसी श्लोक को कहा है कि वो तो सूर्य और चंद्रमा तो उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा का जो तेज है वो परमात्मा का ही तेज है। यही बात भगवान ने 12वें श्लोक में कही है। यदादित्य गतम तेजो यदादित्यगतं तेजो जगत भाषते अखिलम जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्यमामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगत भाषयतेऽखिलम् यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्यमामकम्। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यत् पक्ष देख ली, यत् आदित्यगतम, आदित्य को आदित्य होता सूर्य, सूर्य के अंदर जो तेज है, जो सूर्य का जो तेज है, यत् आदित्यगतम तेज, तेजो जो तेज हो जाएगा, जगत भाषयते अखिलम। तो यत् आदित्यगतम तेज अखिलम जगत भाषयते, जो पूरे जगत को प्रकाशित करता है। यत् चंद्रमसी, और जो तेज चंद्रमा के अंदर है। यत् च अग्नौ, और जो तेज अग्नि के अंदर है। तत् तेज मामकम विद्धि, उस तेज को तुम मेरा ही जानो। तो यहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी सूर्य के अंदर जो तेज है, जो चंद्रमा के अंदर जो तेज है, और जो अग्नि के अंदर जो तेज है, वो परमात्मा के ही तेज है। यदादित्यगतं तेजो जगत भाषयते अखिलम्। क्या हुआ? हाँ, ठीक है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्यमामकम्। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। साथ लीजिए सब लोग। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अब अगले श्लोक के अंदर सब प्रकार से जानने योग्य तत्व स्वयं भगवान ही है, और सब प्राणियों के कर्मानुसार उनके अंतःकरण में स्मृति, ज्ञान, अपोहन भाव उत्पन्न भगवान ही करते हैं। इस पर ही अगला श्लोक है। अपोहन होता है संशय का नाश, स्मृति आप जानते हैं, ज्ञान भी आप जानते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो अन्तकृत वेद विदेव चाहम् वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम् वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। सर्वस्य च अहम हृदि, हृदि सप्तमी लगी हुई हृदय में। सन्निविष्ट, सन्निविष्ट मतलब भली बात स्थित हूं। तो अहम सर्वस्य हृदि सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में भली बात स्थित हूं। मत्तः मुझसे ही, स्मृति ही, ज्ञानम अपोहनम च, ये स्मृति ही
विसर्ग में बदला, ज्ञानम माँ में हल लग गया, अपोहनम च, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, अपोहन होता है संशयों का नाश, तो मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और संशयों का नाश होता है। वेदई ही, ये शा विसर्ग में बदला, वेदई च सर्वई, रा विसर्ग में बदला, अहम एव वेद्य, तो सर्वई वेदई, सभी वेदों के द्वारा, तृतीय बहुवचन लगी हुई है, सर्वई वेदई, सभी वेदों के द्वारा, अहम एव वेद्य, मैं ही जानने योग्य हूं। वेदांत कृत, वेदांत कृत जो है ना, वेदांत कृत हो गया, दाता में बदलेगा, वेद विद एव, ये 3 पद निकले, वेदांत कृत, वेदविद एव, तो वेदांत कृत में वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला, वेदविद वेदों को जानने वाला, एव भी, अहम एव मैं ही हूं, च अहम, है ना, और च वेदांत कृत, वेदविद, अहम एव, तो वेदों के तत्व को निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। और वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, वेदों के द्वारा, सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, ये दूसरी लाइन में कहा। और पहली लाइन में क्या कहा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, अहम सर्वस्य हृदय सन्निविष्टः, मैं सभी के हृदय में भली भांति स्थित हूं। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और संशयों का नाश, अपोहन होता है। वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, और वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। यहां भगवान ने जो सब प्रकार से जानने योग्य भगवान है उसके विषय में बतलाया। ठीक है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्देव विदेव चाहम्। तो यहाँ तक जो है भगवान ने संसार की, जीवात्मा की और जो परमात्मा, इन तीनों का 15 श्लोकों के अंदर कथन कह दिया। अब पुरुषोत्तम के विषय में ये अगला श्लोक है। यस्मात् क्षरम तीतोहम, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च, अतोऽस्मि लोके वेदे च, प्रथितः पुरुषोत्तमः, प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम नाम से भगवान प्रसिद्ध है। यस्मात्, इसलिए, पक्षे देख लीजिए, यस्मात् क्षरम, माँ में हल लग गया, अतीतः, ये अतीतो जो है वो विसर्ग संधि से हो गया है, अतीतः अहम, माँ में फिर हल लगा, अक्षरात, ये दाता में बताओ हल लग गया, अपि च उत्तमः, तो यस्मात् क्षरम अतीतः अहम अक्षरात अपि, इतने पद इसमें से निकले, च उत्तमः। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए क्षरम अतीतः, मैं क्षर क्या होता है, संसार, शरीर, संसार, ये क्षर है, तो मैं क्षर से तो अतीत हूं, और अक्षराद, अक्षर यहां कहा है जीवात्मा के लिए, और अक्षराद अपि उत्तमः, और जीवात्मा से मैं उत्तम हूं। कोई जीवात्मा उन भगवान का अंश होते हुए भी जब प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है तब वो जीवात्मा कहलाता है, और जब तादात्म्य छूट जाता है तो वही परमात्मा है। तो अक्षरादपि उत्तम है, और मैं जीवात्मा अक्षर से भी उत्तम हूं।
अतः अस्मि, अतोस्मि है ना, अतः अस्मि, यहां विसर्ग संधि लगी है, उसके बाद पूर्व संधि लग गई है। अतः अस्मि लोके वेदे, लोक मतलब पुराण और शास्त्रों में और वेद में प्रथितः प्रसिद्ध हूं, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। क्यों प्रसिद्ध हूं? क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षर से उत्तम हूं। अतः लोके च वेदे पुरुषोत्तमः प्रत्यतः अस्मि, इसलिए मैं लोक और वेद में, पुराण शास्त्र और वेदों में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। ठीक है, तो पद दूसरे अंग में अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः, प्रसिद्ध हूं, पुरुषोत्तम। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। साथ लीजिए, यस्मात् यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अब भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है, किस प्रकार से? कि मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षर से उत्तम हूं, जो इस प्रकार से मुझे जान लेता है वो सब प्रकार से मुझे ही भजता है। यो मामेव सम्मूढ़ो, नहीं ठीक, यो मामेवम सम्मूढ़ो यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, जानाति पुरुषोत्तमम्, स सर्वविद भजति माम्, सर्वविद भजति माम्, सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत। स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत। यह माम एवं असम्मूढ़, ये पद निकलेंगे। यह मतलब जो, माम मतलब मुझको, एवं इस प्रकार से, एवं मतलब जैसे पिछले श्लोक में कहा है, असम्मूढ़ वही ज्ञानी मनुष्य जो जानता है, असम्मूढ़। जानाति जानता है, पुरुषोत्तमम जो मुझे इस प्रकार से पुरुषोत्तम जानता है, स सर्वविद वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला, सर्वभावेन माम भजति सब प्रकार से मुझे ही भजता है। जो इस प्रकार से मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वो सब प्रकार से, सर्वभावेन माम भजति वो सब प्रकार से मुझे भजता है। तो यह भारत संबोधन है, किसके लिए है? अर्जुन के लिए। तो हे भारत, यह माम एवं, यह असम्मूढ़ माम एवं पुरुषोत्तमम जानाति जो मुझे इस प्रकार से पुरुषोत्तम जानता है, सह सर्वभावेन सह सर्विद सर्वभावेन माम भजति, वह सब कुछ जानने वाला, सब सर्वविद सब कुछ जानने वाला, सर्वभावेन सब प्रकार से माम भजति मुझको भजता है। ठीक है, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत। लीजिए, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अब इस जो गोपनीय शास्त्र को जानने की क्या महिमा है, जो अभी तक हमने इस शास्त्र को संक्षेप में जाना, उसकी महिमा का है क्या है?
ये गुह्य है, गुह्यतम है, ये गोपनीय है। इत गुह्यतमं शास्त्रम इति गुह्यतमं शास्त्रम् इद मुक्तम मया नघः इदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्। एतद्बुद्ध्वा बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात्। मेरे क्या बुद्धिमान पर रुकते हैं। बुद्धिमानस्य एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। स्यात् कृत्यश्च भारत। आधे साथ गाना चाहिए। एतद् कहाँ तक? बुद्धिमान बुद्धिमानस यात कृत्यश्च, ये मेरे नहीं ख्याल नहीं, से। मेरे ख्याल नहीं नहीं, एक मिनट। एतद बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्य। एक हाँ एक मिनट, मैं गिन के बता देता हूँ। हाँ, एक, साथ है ना दो, अलग। 3, 4, 5, 6, 7। स्यात् के बाद है सर। हाँ, हाँ स्यात्, स्यात् तक ले सकते हैं। जी जी ठीक है जी, ना? स्यात् तक ही है, ये एक ही शब्द है। इत गई पूरा इत एक शब्द है ना। गुह्यतमं हाँ। शास्त्रम् इद मुक्तम मया नघ। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति, इसको गुह्यतमम, जो परम गुह्य, गुह्यतमम ये सुपरलेटिव डिग्री है। गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनग, ये पदच्छेद हो गया। मया मतलब मेरे द्वारा, अनग मतलब निष्पाप, ये अर्जुन के लिए। अनग भारत, तो हे निष्पाप अर्जुन, इदम गुह्यतमम शास्त्रम उक्तम, जो मेरे द्वारा, मया उक्तम, जो मेरे द्वारा ये जो अत्यंत गोपनीय शास्त्र कहा गया है। एतत् बुद्ध्वा, इसको जानकर, बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब जो ज्ञात, जो कुछ जानना था, जो जान चुका है, ज्ञात ज्ञातव्य कह सकते हैं उसको। बुद्धिमान ज्ञात ज्ञातव्य स्यात् हो जाता है। कृतकृत्यश्च और कृतकृत्य हो जाता है। मतलब है कृतकृत्य, 3 पद होते हैं, ज्ञात ज्ञातव्य, कृतकृत्य और प्राप्त प्राप्तव्य। तो ज्ञात ज्ञातव्य मतलब जो कुछ जानना था वो जान चुका। देव सवितर्दुरितानि परासुव प्राप्त प्राप्त यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ यां मेधा। तो एतद् बुद्ध्वा, ये जो शास्त्र, जो गुह्यतमं शास्त्र जिसकी बात कही है, इसको जानकर मनुष्य बुद्धिमान मतलब ज्ञात ज्ञातव्य, जो कुछ को जानना था वो जान लेता है। और कृतकृत्यस्य, और जो करना था वो कर लेता है। और प्राप्त प्राप्तव्य, कृतकृत्य हो जाता है, जो करना था वो कर चुका है, उस भाव में होता है। प्राप्त प्राप्तव्य, जो कुछ उसे प्राप्त करना था वो उसको प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार से हो जाता है। जब इस शास्त्र को जान लेता है, उसके अनुसार वो अपनी साधना को आगे बढ़ाता है, तो वो ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य, कृतकृत्य हो जाता है। मतलब जो कुछ उसे प्राप्त करना था वो प्राप्त कर चुका है। वो परमात्मा में उसकी स्थिति है। तो जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर चुका है, जो जानना था वो जान चुका है, जो करना था वो कर चुका है। पश्चित फिर देख लीजिए। इति, इस प्रकार, गुह्यतमम अत्यंत गोपनीय, शास्त्रम इदम, इदम शास्त्रम इस शास्त्र को, उक्तम मया, मया उक्तम मेरे द्वारा जो कहा गया है, अनग निष्पाप मतलब अर्जुन के लिए कहा गया है। तो हे अनग, हे निष्पाप अर्जुन, जो इस जो मेरे द्वारा ये जो गुह्यतम शास्त्र को जो कहा गया है, एतद्वद्वा, इसको जानकर मनुष्य ज्ञात ज्ञातव्य, कृतकृत्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। ठीक है, तो सकती है। गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अब ठीक आ रहा है। ठीक है ना।
चार तक आता है। चाप तक ठीक है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में 15वां अध्याय जो पुरुषोत्तम योग का है वो संक्षेप में हमने जाना। कल से हम एक एक श्लोक पर चर्चा करेंगे, उसके विषय में और अधिक जानेंगे। ठीक है, शास्त्र जल्दी पढ़ लिया कुछ। नहीं तो आज जल्दी हो गया सही में। आज स्पीड बिल्कुल सही रही। स्पीड सही हो गए। थी। बहुत संतोष ज्ञातम। चलिए, तो आज यहीं तक। अमिताभ जी हैं, अमिताभ जी कुछ पूछ रहे हैं शायद। हाँ अमिताभ जी, हाँ अमिताभ जी बोलिए। प्रणाम सर। सर प्रणाम। इसमें 20वें वाले श्लोक में इसको गुह्यतमम कहा गया सुपरलेटिव में, और हाँ। वो जो राज विद्या राजगुह्य योग था, तो उसमें फिर अब कौन सा ज्यादा गुह्य हुआ सर? वही देखो, एक तो गुह्य होता है, जहाँ गुह्य का है वो गोपनीय हो गया। एक गुह्यतर होता है, जब दो गोपनीय वस्तुओं की तुलना की जाती है तो गुह्यतर हो गया। और जब बहुत सारी गोपनीय वस्तुओं की तुलना की जाए तो गुह्यतमम हो गया। एक पद और आएगा, सर्व गुह्यतमम भी आएगा बाद में, जी तो वो सबसे जो है अत्यंत गोपनीय हो गया। तो ये सुपरलेटिव है। ठीक है, आपका कुछ और प्रश्न है या यही था? मतलब कि जो राज विद्या राजगुह्य योग वाला जो चैप्टर है सर, तो उसमें जो चीजें बताई गई हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस है इस बात का जो यहाँ बताई जा रही हैं, या फिर दोनों लगभग एक ही जैसी चीजें हैं? देखिए, वो अलग अलग स्टेज के हिसाब से है कि वो वहां जो बात कही गई है वो उसके उस परिप्रेक्ष्य में कह दी गई है, यहाँ पुरुषोत्तम योग के परिप्रेक्ष्य में कही गई है। तो ये बात जो है यहाँ गुह्यतमम बोला है, और राज गुह्य जो है उसकी मैं तो अभी आज तो समय हो गया है, मैं अगले सत्र में या कभी और आपको बता दूंगा कि दोनों में क्या भेद है। ठीक है सर धन्यवाद सर। ओके। हाँ, शांति पाठ। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे हाँ अमिताभ जी, आप अभी के लिए जो शॉर्ट रिप्लाई वो ये है जी सर। कि कर्म योग गुह्य है, ज्ञान योग गुह्यतर है, और भक्ति योग गुह्यतम है। अभी इतना ही जान लीजिए। ठीक है जी सर, जी धन्यवाद सर। ठीक। सर्वभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। रवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वभ्यो नमो नमः।